नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा से अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। भारत का वर्तमान शैक्षिक ढांचा अपने विस्तृत लक्ष्यों, पाठ्यचर्या, प्रबुद्ध शिक्षकों व समुचित क्रियाओं के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रमाण हमें निम्न बिंदुओं द्वारा मिलता है, जिसमें सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष लक्ष्य, शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन, बहुउद्देशीय या बहुपक्षीय पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षण और प्रबुद्ध शिक्षक। इनके द्वारा वर्तमान भारतीय शैक्षिक व्यवस्था, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, देश में ऐसे सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट का विकास कर रही है जिसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, सेकुलरिज्म वैल्यूज को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का यह नवीन प्रयास हमें सर्वधर्म समभाव के आस्था के रूप में और सभी धर्मों को एक समान महत्व देने के रूप में दिखाई देता है। इस आधार पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार दृष्टिगत होती हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के माध्यम से बालकों में नैतिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ऐसी शिक्षा वास्तव में उनके चारित्रिक और नैतिक विकास की आधारशिला होती है और इस शिक्षा के माध्यम से उनमें नित्य सहिष्णुता, ईमानदारी, नम्रता, सहानुभूति, सिंपैथी, मानवता, सेवा व त्याग आदि गुणों का विकास होता है। वह इन गुणों के फलस्वरूप उनके चरित्र और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में निखार आता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को गतिशील, डायनामिक बनाती है और उनके जीवन के प्रति ऐसी विशाल दृष्टिकोण का विकास करती है जिसमें वह अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज सेवा में रुचि लेने लगता है। यह शिक्षा उसे जीवन की समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए न केवल प्रेरित करती है वरन उसे उनका उचित समाधान ढूंढने में भी मदद करती है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से एक स्वस्थ बहुलवादी दृष्टिकोण का भी विकास होता है, जो कला, विज्ञान, दर्शन, यहाँ तक कि धर्म के विकास में भी सहायक हो। और यह बहुलवादी दृष्टिकोण प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी का तो आधार ही है, इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बालकों में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृभाव और सहयोगी जीवन जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह शिक्षा
प्रजातंत्रीय प्रक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के विकास पर पर्याप्त बल देती है। इसमें व्यक्ति को मात्र साधन न मानकर साध्य माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, जिसमें वे अपने को अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं रूढ़ियों से पृथक रखते हैं। यह शिक्षा उनमें तर्कशीलता, विवेक और वस्तुनिष्ठता के गुण विकसित करती है, जिसमें व्यक्ति सभी बातों पर खुले दिमाग से विचार करने में सक्षम होते हैं और उनमें मानवतावादी भावनाओं का उदय होने लगता है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को न केवल अपनी भौतिक मांगों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील बनाती है, वरन उसे उदार आध्यात्मिक मूल्यों को ग्रहण करने और उन्हें व्यवहार में अपनाने पर भी बल देती है। यह शिक्षा बालकों में सभी धर्मों के प्रति समानता और मानव मात्र के प्रति सम्मान के भाव जागृत करती है और बालकों में प्रेम, आत्मत्याग उत्पन्न करती है। प्राचीन काल में गुरुकुलों एवं मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा में धार्मिक परंपराओं का विशेष ध्यान दिया जाता था। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी और उच्च तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। अतः भारत में युवा पीढ़ी को धर्मनिरपेक्ष बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष बनाने हेतु विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ शिक्षा में पक्षपात को पूरी तरह रोकने के लिए राज्य का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और मूल्यों के विस्तार में भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं शिक्षा तंत्र पर धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सेकुलरिज्म आइडियल्स ऑफ ऑन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय संविधान में सभी के लिए समान शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह बात मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से सम्मिलित है। संविधान में निहित है कि सरकारी विद्यालयों में किसी धर्म की शिक्षा ना दी जाए, परंतु यह उचित दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा पर एक ओर प्रतिबंध लगाया जाता है, वहीं दूसरी ओर नैतिक शिक्षा के विषय में भी कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में वर्णित है कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्था पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक नकारात्मक पहलू है, क्योंकि यह पक्ष बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भेदभाव प्रकट करता है। अल्पसंख्यक संस्थाएं इस नियम के तहत बहुत छूट प्राप्त करके उनका आवश्यकता से अधिक फायदा उठा सकती हैं या उठा लेती हैं, और इन पर संविधान के अंतर्गत रोक लगाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे नैतिक कार्यक्रम बनाने चाहिए जो धर्म के प्रति लोगों में संगठित विचारों का समन्वय करते हैं। परंतु
राज्य को ऐसे कदम उठाने में संविधान के नियम बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही राज्य को नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन के सिद्धांत का बहुसंख्यक समुदाय के धर्म द्वारा स्वीकार होने का भय रहता है। धर्मनिरपेक्षता तार्किक सोच की परिधि में आता है, लेकिन आज शिक्षा की कमी को कारणवश इसे कट्टरवाद व परंपरा का प्रसार मात्र समझा जाता है। विद्यालयों को बालकों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे परंपरा के रूप में आई बुराइयों को दूर किया जा सके। धर्म की शिक्षा से भयभीत शिक्षण संस्थाएं धर्म की गलत धारणाओं को खंडित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि धर्म की उनमें सही समझ नहीं है। अतः वे ऐसे अतार्किक प्रयोगों व तथ्यों से विवेकहीन वृत्तियों का निर्माण कर धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के लिए बहुत घातक मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। नैतिक शिक्षा की कमी के कारण भ्रष्टाचार, दुराचार आदि को प्रोत्साहन मिलता है। इसी कारण भारत में नौकरी पेशा लोग व पढ़े लिखे लोगों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा में धर्म व नैतिकता की कमी है। नागरिकों को सभ्य एवं नैतिक बनाने के लिए शिक्षा में धर्म को इस स्तर पर लागू करना चाहिए जिससे उच्च नैतिक मूल्यों वाले नागरिकों का निर्माण हो सके। तो ये था धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा से अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन, और शिक्षा पर धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सेकुलर आइडियल्स ऑन एजुकेशन सिस्टम। धन्यवाद।